आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत का ये बयान आया है कि अफगानिस्तान से जो आतंकवाद आएगा भारत में, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ दोस्तों अपने चैनल पे। सबसे पहले तो आप देखिए कि लेक्चर की इंटेंसिटी और नई नई सीरीज में ला रहा हूँ। हाउ टू सर्वाइव सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया। आज शाम को हाउ टू सर्वाइव अ स्नेक अटैक और कुछ मोटिवेशन लेक्चर में, कल भी एक ब्रेन फॉग पे लेक्चर लाया था, आज मैं लाऊंगा कि 10 हैबिट्स जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। बहुत मजा आने वाला है। आपका प्यार बहुत जरूरी है। हमने फ्री कोर्सेज अपने ऐप पे लॉन्च किए हैं, जरूर आप अवेल करें। और ये फ्री कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। यूट्यूब पे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है और पेड कोर्सेज तो हैं ही। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे ऐप को डाउनलोड करें। देखिए, अफगानिस्तान में बहुत तेजी से टेक ओवर हुआ। भारत ने भी यही बोला था। देखिए, भारत ने जो असेसमेंट किया था, भारत का ये मानना था कि रूरल एरियाज में, गांव में तो अफगानिस्तान का मतलब तालिबान का प्रेजेंस है। मैं बार बार अफगानिस्तान तालिबान में, वो जल्दी जल्दी में निकल जाता है। लेकिन शहरों में तालिबान का प्रेजेंस होना मुश्किल है। अगर शहरों में तालिबान आगे बढ़ता है तो अमेरिका सपोर्ट देगा और 2 से 3 महीने लगेंगे। अब दिक्कत ये है ना, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी, एक हफ्ते के अंदर अंदर, आप समझिए ये 2-3 दिन पहले हुआ था, है ना। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये बोला गया था और उसके बाद सेकेंड वीक आते आते, थर्ड वीक आते आते खत्म कर दिया सब। 2-3 दिन में दोस्तों सारे के सारे शहर को, मुझे याद है मैंने आई गेस कभी 12 या 11 अगस्त को लेक्चर लिया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में जाएगा। और अभी 2-3 महीने लगेंगे, 6 महीने से 3 महीने, लेकिन दोस्तों 4 दिन के अंदर अंदर तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया। अब इससे सब सन्नाटे में आ गए। वरना तो अच्छा खासा वक्त था ना, अमेरिका के पास भी अच्छा खासा वक्त था, भारत के पास भी अच्छा खासा वक्त था, लोगों के पास भी अच्छा खासा वक्त था कि वहां से बाहर निकल सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से 2.5 लाख की अफगानी सेना जो है वो 70,000 तालिबानियों से हार गई। आप देखिएगा वो लेक्चर। तो यहां पे यही भारत थोड़ी सी चिंता में है कि तालिबानी भारत में तो आएंगे। हालांकि तालिबान ने ये बोला है कि हम कश्मीर का मुद्दा जो है वो यूनाइटेड नेशंस में या कहीं पे भी नहीं उठाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो जग जाहिर है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे, पाकिस्तान किस तरीके से तालिबान को सपोर्ट करता है। हक्कानी नेटवर्क वहां पे एक्टिव है, लश्कर तैयबा वहां पे एक्टिव है। तो ये तो आप भूल जाइए। दिक्कत तो करेगा तालिबान, और ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत करेगा, चाइना के लिए भी, सबके लिए दिक्कत करेगा। अभी जो रशिया इतना सपोर्ट दे रहा है ना, तालिबान जीता कैसे? हथियार की बदौलत। रशिया और अमेरिका जो हथियार छोड़ के गया था वो सब इसके पास है। चाइना का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है, पाकिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता है। लेकिन उसके बाद हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने बोला भगा भगा के मारेंगे आतंकियों को। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस तरीके से बाकी आतंकियों को हम डील करते हैं वैसे ही तालिबानियों को डील करेंगे। तो ये बयान आया है। तो भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम तालिबान का टेक ओवर तो एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ये बहुत जल्दी हुआ। अब हमको डर है कि हाँ, आतंकी भारत में आ सकते हैं अफगानिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। आने दो, जन्नत हम पहुंचाएंगे। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेमिनार जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है, उसमें ही जनरल बिपिन रावत जो है वो बात कर रहे थे। और इसमें अमेरिका की तरफ से एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो, ये इंडो पैसिफिक कमांड के हैं, दोनों एक दूसरे से स्टेज जो है वो शेयर कर रहे थे। दोनों लीडर्स ने, मिलिट्री लीडर्स ने, दे हेल्ड अ सेपरेट मीटिंग ऑन वेडनेसडे। और उसके बाद फिर किस तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सब बात हुई। वैसे ही CIA और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई है। कल चाइना और तालिबान के बीच में मीटिंग हुई है। तो अब आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे तालिबान सारे देशों से मिल रहा है। हो सकता है भारत के साथ भी है, भारत के नुमाइंदों से भी मीटिंग करे। लेकिन दोस्तों वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तालिबान का खुद पे कंट्रोल नहीं है, उनके लीडर्स का खुद के ही आदमियों पे, अपने ही आदमियों पे कंट्रोल नहीं है। तो यहां बताया है कि जो भी हुआ है दैट वाज टोटली एंटिसिपेटेड, और बस टाइमलाइन चेंज हो गई। हमने सोचा था बाद में होगा, पहले हो गया। तो भारत को प्रिपेयर रहना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर से अगर कुछ भी होगा तो जम्मू एंड, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरहद है वो अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान की सरहद जम्मू एंड कश्मीर से लगती है।
और क्या राजस्थान से भी, पंजाब से भी लगती है, तो जो भी होगा वो जम्मू एंड कश्मीर ही प्रॉब्लम करेगा ही यहाँ पे, और क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये चीज है। तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल ने भी यही बताया कि भारत को हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मैट्रिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी पे काम करते हुए हमको बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा। टेरर इनफ्लो हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में नियर फ्यूचर में, यस हो सकता है, और ये जल्दी होगा क्योंकि तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान पे कब्जा किया है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए अभी हमने देखा नॉर्दर्न अलायंस का कुछ अभी हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, वहां के लोग भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी अमेरिका भी अपने लोगों को बाहर निकाल नहीं पाया है, शायद डेडलाइन एक्सटेंड हो। कंट्रोल आसान नहीं है। आपने तालिबान को कंट्रोल, अफगानिस्तान को कंट्रोल में तो ले लिया, लेकिन वहां पे कंट्रोल रखना आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल के लिए भी कम से कम 6-7 महीने तो वहां पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में लगेगा, तो शायद सोचेगा नहीं भारत की तरफ। तो अभी तो थोड़ा सा ये वक्त में हो सकता है, क्योंकि पहले तो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तालिबानियों के पास 1 से 2 लाख आतंकी आ गए हैं। तो अभी जितने भी लोग हैं तालिबान के पास, वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अफगानिस्तान में ही लगाएंगे ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो भारत के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो होम ग्रोन टेररिज्म है तब तक वो खत्म कर दे, और भारत ऐसा कर भी रहा है, सब के सब शांत है। तो ये चीज है। अब तालिबान, ऐसा बोला जा रहा है कि तालिबान सबसे बड़े भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा एक्टिव है। सबसे ज्यादा तो इन्हीं लोगों को खुशी हुई। 7,000 से 10,000 टेररिस्ट एकदम रेडी हैं, रेडी टू अटैक। बस एक बार इनको शू बोल दिया, ये अटैक करेंगे, है ना। तो ये चीज है। और जो $2.5 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अब उसमें यह भी है कि इन लोगों ने चुन चुन के ISI ने तो साफ बोला है कि भारत के निवेश पर अटैक करो, खत्म करो इनको। हालांकि अब जो तालिबान है उसने बोला है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए। मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो कि सन है तालिबान फाउंडर मुल्ला मोहम्मद ओमार के और मिलिट्री ऑपरेशन के हेड है, वो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स के साथ काफी क्लोजली काम कर रहा है। और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, आपको पता ही है कि भारत के खिलाफ काम करते हैं। यही दोनों अच्छा खासा पैसा भी दे रहे हैं भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, यही आतंकी संगठन तालिबान को जबरदस्त पैसा दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट में मदद कर रहे हैं भाई, मिलिट्री एडवाइस मिल रही है, ये चीज है। फिर चाइना भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर रहा है, इस पे भी डिस्कशन हुआ। और अभी ये बता रहे हैं, भारत ने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है जो चाइना कर रहा है। तो ये चीज है। फिर जनरल बिपिन रावत ने यह भी बोला कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही डील कर सकते हैं। हमारे पास भी स्ट्रैटेजिक वेपन्स है, लेकिन हमारे जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स है दे आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस। फिलहाल दोस्तों ये काम है, और ये है कि भारत को तैयार तो रहना पड़ेगा किसी भी तरीके के आतंकी हमले के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।